ये बहुत बड़ी गलती है कि आप फैमिली टाइम नहीं निकाल रहे हैं बच्चों के लिए। अगर कोई खुश रहता है तो वो रहता है जिनकी फैमिली बॉन्डिंग अच्छी होती है। यकीन कीजिए, आप अपने बच्चों का और अपना बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। माइक्रो मैनेजमेंट नहीं कीजिए। आप माइक्रो मैनेजमेंट कर रहे हैं, आप उसकी हर बात पर नज़र रख रहे हैं, वो भी अपने बहन भाइयों की और आपकी और बाहर के लोगों की हर बात पर नज़र रखेगा। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा जुबैर। नज़र। हम सब क्या चाहते हैं अपनी औलाद को लेके? हम उन्हें खुश देखना चाहते हैं। हम्म। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बस खुश रहें। जो खुशियां हमारी ज़िंदगी में नहीं थी वो उनकी ज़िंदगी में आ जाए, वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें। और उन्हें खुश देख देख के हम खुश होते रहते हैं। हम कितनी परेशान हों, कितने थके हुए हों, कितनी मुसीबतों में घिरे हुए हों, जब हम आते हैं और अपनी औलाद को देखते हैं, उनको हंसता मुस्कुराता देखते हैं, उन्हें खुश देखते हैं, तो हम भी खुश हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। हमें जितनी मोहब्बत अपनी औलाद से है उतनी मोहब्बत किसी से हो ही नहीं सकती। हम्म। लेकिन अनजाने में हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि हम अपनी बच्चों की खुशियों के दुश्मन खुद बन जाते हैं। सही बात यानी है। बच्चे हमारी वजह से खुश नहीं होते। भजिया क्या कहेंगे इस बारे में? इसकी क्या वजूहात हैं और क्या सोचती हैं इस बारे में आप? इसकी जो मेन यानी कि बुनियादी 3 वजूहात हैं, 3 गलतियाँ जिसको मैं कहूँगी, आज हम उसी पे बात करेंगे कि हम वालिदैन ऐसी कौन-सी 3 गलतियाँ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चे खुश नहीं हैं। तो हम बताते हैं आपको वो गलतियाँ। पहली गलती क्या यस, है? या फिर हुँ, वो मुस्तकबिल में खुश नहीं रहेंगे। हाँ, ये भी हम यानी कह हो सकते सकता है हैं। कि हमारी इन गलतियों की वजह से बच्चे मुस्तकबिल में खुश ही ना रहें, हुँ। खुशियों से दूर हो जाएं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो पहली गलती, हम वालिदैन क्या करते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा मसरूफ़ कर देते हैं। यानी बच्चा स्कूल गया, स्कूल से आया तो वो ट्यूशन, ट्यूशन से मदरसा, और फिर उसने अपना मोबाइल को टाइम दिया, टीवी को टाइम दिया, होमवर्क किया, सो गया। हम कहते हैं कि बच्चे को मसरूफ़ रखना चाहिए, बच्चे का मसरूफ़ रहना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा मसरूफ़ रहेगा तो पहली बात कि माँ को कम तंग करेगा, आपस में बहन-भाई कम लड़ेंगे। लेकिन ऐसी मसरूफ़ियत जिसमें फैमिली टाइम ही ना हो, जिसमें बच्चे आपस में बैठ के बातचीत ना करें, अपने पेरेंट्स से डिस्कस ना करें, तो फिर ये बहुत बड़ी गलती है कि आप फैमिली टाइम नहीं निकाल रहे हैं बच्चों के लिए। देखिए, इसके ऊपर तो बेशुमार रिसर्चेज हो चुकी हैं हुँ, और बहुत एक्सटेंसिव रिसर्चेज हुई हैं। ऐसा नहीं कि छोटी मोटी, 70-70 साल की रिसर्च ने क्या बताया कि जिन लोगों की फैमिली बॉन्डिंग अच्छी होती है वो लोग ज़्यादा खुश रहते हैं। ना पैसे वाले खुश रहते हैं, ना ताल्लुकात वाले खुश रहते हैं, ना पावर वाले खुश रहते हैं। बिल्कुल। अगर कोई खुश रहता है तो वो रहता है जिनकी फैमिली बॉन्डिंग अच्छी होती है। अच्छा, फैमिली बॉन्डिंग के लिए आपको किन बातों की ज़रूरत है? अब आप बोलेंगे टाइम तो होता नहीं हमारे पास। टाइम है, कुछ भी करें, कोशिश करें कि कम से कम एक वक्त का खाना सब साथ बैठ के खाएं हुँ, और उस खाने को भरपूर इंजॉय करें। जो खाएं आप, दाल बिल्कुल। रोटी खाएं, कुछ खाएं, चटनी रोटी खाएं, प्याज रोटी खाएं, कुछ भी खाएं, अच्छा, चावल बहुत से घरों में ये खाएं। होता है ना कि अगर खाना खाने बैठे तो वो नेगेटिव बातें निकलना शुरू होती हैं। अम्मा जो वो दिन भर की रुदात जो अब्बा को सुनाती हैं कि आज इस बच्चे ने ये किया, आज इसने ये किया, या बच्चे एक दूसरे की बुराइयां कर रहे होते हैं कि इसने आज यूं तंग कर दिया, इसने यूं कर दिया। तो हम कहते हैं खाना एक बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है आपका, उस टाइम पे किसी को भी नेगेटिव बात करनी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो खाना खाने बैठे हैं, अच्छी अच्छी बातें करें, हम्म। दिन भर की पॉजिटिव बातों को फोकस करें। और देखें, बिल्कुल। माँ बाप की जिम्मेदारी है, वो क्या करें, वो बिल्कुल। ऐसा सवाल रखें एक दूसरे के सामने, अपने आप से भी और बच्चों से भी ऐसे सवाल करें कि दिन भर का बेस्ट पार्ट निकल के सामने आए। तो पहली बात याद रखिए, अगर आपने बच्चों को बहुत ज़्यादा मसरूफ़ कर दिया, सही है, बच्चों का मसरूफ़ होना ज़रूरी है, उनकी पढ़ाई भी ज़रूरी है, उनका कुरान भी ज़रूरी है, उनकी ट्यूशन भी ज़रूरी है, उनका सब कुछ ज़रूरी है, उनकी बाहर की एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी है, हम्म। उनका क्लब भी ज़रूरी है, सब ज़रूरी है। लेकिन इन तमाम चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी क्या है? फैमिली टाइम, साथ एक दूसरे के वक्त गुजारना। ये नहीं बिल्कुल। करेंगे, यकीन कीजिए, आप अपने बच्चों का और अपना बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। आप भी खुशी से दूर होंगे, बच्चे भी खुशी से दूर होंगे। जी बिल्कुल वजीर। ऐसा ही है। दूसरी गलती हम क्या करते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेते हैं।
सीरियस किस तरह लेते हैं, बच्चे ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये क्यों हो गया, बच्चा जो है वो इतना ज़्यादा मिसबिहेव क्यों कर रहा है, या बच्चे ने ऐसा क्यों कह दिया, बच्चे के नंबर कम क्यों आ गए, ओहो ये चोट लग गई है, कितना दर्द हो रहा होगा इसको। यानी हर चीज़ को बहुत पीक पे जाके लेना। बाज़ दफ़ा नंबर्स कम आने की वजह से इतना हम प्रेशर बच्चे पे डाल देते हैं, नंबर लेने चाहिए, हम नंबर लेने के खिलाफ नहीं, हम तो कहते हैं कि नंबर बच्चे के ज़्यादा आने चाहिए, लेकिन अगर कभी नंबर कम भी आ गए हैं, तो उसका इतना स्ट्रेस लेना, उसको इतना सीरियस से लेना, ये बहुत बड़ी गलती होती है। इससे बच्चे की खुशी दिन-ब-दिन कम होती चली जाती है। यस, तो हम ये कह रहे हैं कि छोटी-छोटी बातों की इतनी ज़्यादा टेंशन ना लें। हुँ, यानी इसको हम दूसरे अल्फाज में कहेंगे, माइक्रो मैनेजमेंट नहीं कीजिए। बिल्कुल। उसकी एक-एक बात पे नज़र रखी हुई है आपने। छोटा-सा झूठ बोल दिया उसने, आपस में हुँ, बहन-भाई से हल्का-सा इख्तिलाफ हो गया उसका, खाना थोड़ा-सा उससे गिर गया, किसी बात पे वो तवज्जो नहीं दे सका, उसने एक दफ़ा आपकी बात नहीं सुनी, हर दफ़ा आप गुस्से में हो गए। आपने हर चीज़ को अना का मसला बना दिया। आपने ये सोच लिया कि बच्चा मेरा नाफ़रमान हो रहा है, मेरी बात ही नहीं सुन रहा। नहीं, हर बात को सीरियस नहीं लिया जाता। बिल्कुल। आपको पता होना चाहिए कि किन बातों को सीरियस लेना है और किन बातों को सीरियस नहीं लेना। जिन बातों को छोटी-छोटी बातों को नज़रअंदाज कर सकते हैं, उनको नज़रअंदाज कीजिए, हुँ, चिल कीजिए। बच्चा भी नज़रअंदाज करना सीखेगा। आप माइक्रो मैनेजमेंट कर रहे हैं, आप उसकी हर बात पे नज़र रख रहे हैं, वो भी अपने बहन-भाइयों की और आपकी और बाहर के लोगों की हर बात पे नज़र रखेगा। यानी आपको बहुत सारी फैमिलीज़ में बात नज़र आएगी कि सवाल क्या आता है, तुमने ये क्यों बोल दिया? हुँ, बच्चे का कॉन्फिडेंस बर्बाद। वो हर दफ़ा ये सोचता रहेगा मुझे ये बात बोलनी चाहिए, नहीं बोलनी चाहिए। अगर बच्चे ने कोई ऐसी बात कह दी है, आप प्यार मोहब्बत से सुकून से रहें, बेटा ये बात आप इस तरह से भी कर सकते हैं, तो बच्चा समझ जाएगा। शर्मिंदा किए बगैर पेरेंटिंग सबसे अच्छी पेरेंटिंग है, याद रखिए आप। शर्मिंदा हुए बगैर, शर्मिंदा किए बगैर, डराए बगैर, बिल्कुल। डरे बगैर, बेहतरीन पेरेंटिंग है। ये कब आप करते हैं? जब आप छोटी-छोटी बातों पे नज़र नहीं रखते, चिल करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि हर बात पे तनकीद करने से बच्चा ज़िद्दी भी होता है और आपकी बात मानना भी छोड़ देता है। बिल्कुल, तीसरी बात, वालिदैन अपना ख़्याल नहीं रखते। अब जो वालिदैन अपना ख़्याल नहीं रखते, उनके बच्चे खुश नहीं रहते। कैसे खुश नहीं रहते? देखिए, सबसे पहले तो वालिदैन के लिए ज़रूरी है ना अपनी ग्रोथ पे काम करें, लर्न करें, नई-नई टेक्नोलॉजी जो आ रही हैं, उनको समझें, वक़्त के साथ अपने आप को आगे बढ़ाएँ। अब अगर वालिदैन ये सारे काम नहीं करेंगे, तो बच्चों के साथ कैसे अच्छा वक़्त गुज़ार सकते हैं? बच्चों की ग्रोथ पे कैसे काम कर सकते हैं फिर वो? बिल्कुल। नाज़रीन, मैं अगर खुश नहीं हूँ, तो मैं अपने बच्चों को खुशी कैसे दे सकता हूँ? बिल्कुल ऐसा ही है। यानी बच्चों को खुशी देने के लिए मेरा अंदर से खुश होना बहुत ज़रूरी है। हुँ, मेरे अंदर से मुतमईन होना बहुत ज़रूरी है। और खुशी का और इत्मीनान का ताल्लुक आपकी सोच से है। इस बात से कि आप खुद अपनी कितनी इज़्ज़त करते हैं। इस बात से कि आप खुद अपना कितना ख़्याल रखते हैं। मैं अगर अपना ख़्याल रखूँगा, मैं अपनी हेल्थ का ख़्याल रखूँगा, मेंटल हेल्थ का ख़्याल रखूँगा, अगर मैं अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ का ख़्याल रखूँगा, खुश रहूँगा, एनर्जी होगी। हुँ, मुझ में एनर्जी होगी तो वो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। बिल्कुल, यानी एनर्जी ऐसी चीज़ नहीं होती है, अगर एक शख्स के अंदर एनर्जी है, तो दूसरों को नज़र आती है। वो दूसरों को एनर्जाइज़ करता है। ऐसे मैं ही है। खुद ही डल हूँ, मैं वो बच्चों ना खेलूँगा, बिल्कुल। ना बच्चों को मेरे अंदर एनर्जी नज़र आएगी। मैं हँसी-मज़ाक करता रहूँगा। हमारे घर में बड़ा अच्छा माहौल होता है, अल्लाह का लाख-लाख एहसान है कि अल्हम्दुलिल्लाह। हर शख्स एनर्जेटिक होता है। यानी हम हर वक़्त हँसी-मज़ाक के मूड में होते हैं, हर वक़्त चीज़ों को एन्जॉय करते हैं, एक-दूसरे की चीज़ को एन्जॉय करते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम दोनों अपने आप को फ़रामोश नहीं करते। हम दोनों का मूड होता है, हम दोनों चाय पीने निकल जाते हैं और हफ़्ते में 5-6 दिन निकल जाते हैं। तो कभी दिल चाहता है तो लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते हैं। हफ़्ते में मुतअद्दिद बार निकलते हैं। हमें पढ़ना होता है तो हम पढ़ रहे होते हैं। कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं तो एक-दूसरे से शेयर कर रहे होते हैं। हुँ, गलती कर रहे होते हैं तो दूसरे की इस्लाह कर रहे होते हैं, लर्न कर रहे होते हैं। हम अगर अपने आप को फ़रामोश कर देंगे, सबसे बड़ा नुकसान हमारा तो होगा पहले नंबर पे, बिल्कुल। दूसरे नंबर पे हमारे बच्चों का होगा। तो अगर आपने अपने आप को फ़रामोश किया हुआ है, आप अच्छी पेरेंटिंग नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये ऐसे ही है कि उदास पेरेंट्स उदास बच्चे की ही परवरिश करते हैं। बिल्कुल। तो या एग्रेसिव बच्चे ही कर देंगे। उदास बिल्कुल। पेरेंट्स हैं, तो या तो उदास बच्चों की को परवान चढ़ाएँगे या एग्रेसिव बच्चों को हुँ, चढ़ाएँगे। खुश रहने वाले वालिदैन जो होते हैं, खुश रहते इसीलिए हैं कि छोटी-छोटी बातों को नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। ऐसे ही है। खुश रहते इसीलिए हैं
एक दूसरे को टाइम दे रहे होते अब हैं। जो आप सोचे ना, माँ का वक्त बहुत सारा बच्चे के साथ गुजरता है। अब जो माँ खुद स्ट्रेस में रहती है, खुद परेशान रहती है, तो उसे बात बात पे गुस्सा नहीं आएगा, वो अग्रेसिव नहीं होगी। जब माँ इतनी अग्रेसिव होगी, माँ गुस्सा करेगी, तो जाहिर सी बात है वही काम पे बच्चा भी कर रहा होता है। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों पॉइंट, इन पे अमल कीजिए, यकीन करें आपको बहुत फायदा होगा। क्योंकि जिस जनरेशन से हमारा वास्ता है ना, मैं भी हाथी के साथ एक वीडियो बनाऊंगा इस टॉपिक के ऊपर, जिस जनरेशन से हमारा वास्ता पड़ रहा है ना, वो बहुत उदास जनरेशन है, वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड जनरेशन है, बहुत स्ट्रेस्ड डिप्रेस्ड जनरेशन है। वो बेचारी, उस पर हमें तरस आता है, और हमें उस पर तरस ही आना चाहिए। बहुत पोटेंशियल है, लेकिन उस पोटेंशियल को हम ज़ाया कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में, डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंग्जाइटी में जा रहे हैं, पैनिक अटैक्स उनको हो रहे हैं। बिल्कुल। कहने का मकसद ये है कि अगर हमने अपने आप को फरामोश किया, तो अपनी पूरी फैमिली को फरामोश कर देंगे। अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखने से ही आप बच्चों को खुशहाल बच्चा बना सकते हैं और कामयाब बच्चा बना सकते हैं। जी बचिए। बिल्कुल ऐसा ही है। हमें आप कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि इन तीनों पॉइंट्स पे आप किस तरह से अमल करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारी किताबें हासिल करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की लाइफ ऑर्गेनाइज हो जाए, तो हमारे पास मौजूद हैं 2 प्लानर्स। बड़ों के लिए है माई डेली प्लानर, और बच्चों के लिए हमने ख़ास तौर पर डिज़ाइन किया है स्टूडेंट डेली प्लानर। इसके अलावा अगर आप माँ हैं और आप चाहती हैं कि आपके बच्चे आपको याद रखें, आपकी बातों को याद रखें, और आप साथ में ये भी चाहती हैं कि आप भी अपनी माँ को याद रखें, तो इसके लिए हमारे पास मौजूद है माई मदर्स डायरी, जो आप ऑर्डर कर सकती हैं हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। और अगर आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ हैं, घरेलू मसाइल हैं, बच्चों के हवाले से परेशान हैं, शरीक हयात के हवाले से परेशान हैं, और हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवाना चाहती हैं, तब भी आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।